नमस्कार दोस्तों। वकालत में महारत हासिल किए हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ब्रिटिश न्यायाधीशों के लिए एक चुनौती समान थे। इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के समस्त छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरदार पटेल एक कुशल अधिवक्ता होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद संभाला था। सरदार पटेल का व्यवहार स्वार्थ और अहंकार से परे था। सरदार पटेल के पिता झावेर भाई और माता लाडबा देवी थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा करमसाद से तथा पेटलॉट से हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1900 में उन्होंने गोधरा में जिला अधिवक्ता का स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया। 1908 में उनकी पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद उन्हें ही अपने एक बेटे और बेटी की सारी जिम्मेदारियां निभाना पड़ी। देश के लिए अपना योगदान देते हुए सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को अपने देश भारत को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। सरदार पटेल ने अपने बैरिस्टर की वेशभूषा को छोड़कर गांधी मार्ग पर चलते हुए खादी वस्त्र अपना लिया था। 1918 के लगभग किसानों का फसल खराब हो जाने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कर में कटौती न करने पर गांधी जी ने सरदार पटेल को खेड़ा आंदोलन के कमांडर के रूप में चुना। सरदार पटेल ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा करके कर न देने का आग्रह किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को किसानों की मांग मानना पड़ी और खेड़ा आंदोलन की सफलता के बाद सरदार पटेल किसानों के लिए एक आदर्श बन गए। गुजरात में शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के साथ साथ उन्होंने 1920 में कानूनी प्रथा को समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके कारण उन्हें 1922, 1924 तथा 1927 में अहमदाबाद नगर का अध्यक्ष चुना गया। 1928 में उन्होंने गुजरात में अकाल के कारण पीड़ित हुए लोगों की भरपूर मदद की और ब्रिटिश सरकार से पूरे कर वापसी की मांग की। उनके इस मांग के आगे भी ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े। वल्लभ भाई पटेल के इन्हीं योगदानों के कारण उन्हें बारदोली के किसानों ने प्यार से सरदार कहना शुरू किया और धीरे धीरे वो इसी नाम से विख्यात हो गए। 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद भी पूरा भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। आजादी के बाद भी प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम सूचना मंत्री पद के साथ साथ उन्हें 5 जुलाई 1947 को गठित रियासत विभाग के मंत्री पद की भी जिम्मेदारियां दी गई थी। इस विभाग के अंतर्गत समस्त रियासतों का एकीकरण करना था, जिसका कार्यभार सरदार पटेल के कंधों पर था। एक बार जब उन्हें पता चला कि बस्तर रियासत के कच्चे सोने के क्षेत्र को हैदराबाद के नवाब निजाम पट्टे पर खरीदना चाहते हैं, तो सरदार पटेल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने निकल पड़े। उन्होंने उड़ीसा, नागपुर, काठियावाड़, मुंबई, पंजाब जैसे बड़े बड़े रियासतों का एक एक करके भारत में विलय करवाया। कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद रियासत का एकीकरण करने में सरदार पटेल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से इन तीनों रियासतों को भी भारत में मिला लिया। हैदराबाद रियासत के लिए सरदार पटेल को लगभग 4 दिनों के लिए सेना और पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ी थी। सबसे अंत में भोपाल रियासत भारत में मिला था। सरदार पटेल के इन्हीं योगदानों के लिए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस समितियों की राय मांगी गई, जिसमें सरदार पटेल को 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों ने चुना। एक ने जेबी कृपलानी को चुना, जबकि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिले। इस परिणाम से महात्मा गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने सरदार पटेल से पीछे हटने तथा जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए सहयोग करने को कहा। महात्मा गांधी की बात का आदर करते हुए पटेल जी ने खुद को चुनाव के दौड़ से बाहर कर लिया और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बन गए। उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो भी होता उसे ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाए जाने का निश्चय किया गया था, जिसके कारण सरदार पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मेल भाव कर सकते हैं। उनसे जब पत्रकार दुर्गादास ने यह सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। गांधी जी के सरदार पटेल को पीछे हटने के कहने का कारण यह था कि उनके अनुसार जवाहरलाल नेहरू का विदेश से अच्छा संबंध था और नेहरू विदेशी विचारधारा से भली भांति वाकिफ थे, जबकि सरदार पटेल भारत की समस्याओं और लोगों से अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और सरदार पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने अपना संपूर्ण जीवन भारत और भारतवासियों के हित के लिए लगा दिया। उन्होंने हर जाति वर्ग के लोगों के विचारों को बहुत मान दिया और उनको आवश्यकता अनुसार हर सुविधाएं मुहैया करवाने का भरसक प्रयास किया। अगर साफ शब्दों में कहे तो इतिहास में सरदार पटेल के अलावा कोई दूसरा नाम उपयुक्त नहीं लगता है, जो कि सभी 562 छोटी बड़े रियासतों को भारत के संग में मिलाने का साहस कर पाता। राष्ट्रीय एकता एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।